स्टार्ट। वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। विराम। इसको वही हासिल करते हैं जो सर्वथा कायदे से रहते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं खाते पीते जिससे हानि हो। विराम। वक्त का विचार कर जो काम करते हैं वह क्या नहीं कर लेते। विराम। वह खेलते कूदते कहते सुनते यहाँ तक कि किताब पढ़ते समय ऐसे वक्त का विचार रखते हैं। विराम। तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो। विराम। तुम इकट्ठा आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। विराम। तुम नीरे मूर्ख हो। विराम। कोई अन्य नई बात बोलो। विराम। नित्य नित्य वही बात कहते रहने से लोग नीचे गिरते हैं। विराम। तुम्हारी शिकायत सुनते सुनते जी ऊब गया है। विराम। अब यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके शक्ति भर तुम सुधरने की कोशिश करो नहीं तो पिटोगे। विराम। तुम तथा तुम्हारे दोस्त हमारे लड़के की नाई गेंद नहीं खेल सकते तथापि खेलते रहो आदत पड़ेगी ही। विराम। पैराग्राफ। ज्यों ही मैं कानपुर में पहुंचा लोग आने लगे। विराम। उस समय किनसे मैंने क्या कहा याद नहीं। विराम। तुम क्यों बंदी को मारने जाते हो। विराम। तुम यूं ही करते हो। विराम। यह अच्छी बात नहीं। विराम। इस काम में जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है या जिन्हें तुम्हारा भरोसा है उनको पीटना ठीक ही था। विराम। यह निंदा की बात है। विराम। जनता में ऐसा विचार फैलाना अच्छा नहीं। विराम। लड़के अपने अपने खिलौने और पकवान लिए खेलने जा रहे थे। विराम। वे जितना ही खेलेंगे तंदुरुस्त होंगे। विराम। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि वह दुगना तिगुना चौगुना तो खाता है फिर भी उतना काम नहीं करता जितना कम खाने वाले। विराम। हमको कितना ही काम करना पड़े आप इस बात का कतई तनिक भी विचार न करें तुरंत जो काम हो भेज दें। विराम। मैं इतना काम तो तुरंत ही कर सकता हूँ। विराम। मेरे नीचे और भी बहुत से काम करने वाले आदमी हैं जो तमाम कामों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विराम। चिराग के तले हमेशा अंधेरा ही रहता है। विराम। पैराग्राफ। प्रायः यह देखा गया है कि जो परमात्मा चाहते हैं वही होकर रहता है। विराम। इसलिए प्रत्येक औरत या मर्द को उनके प्रतिकूल कोई कर्म न करना चाहिए। विराम। श्रद्धापूर्वक उसके प्रति विश्वास रखना चाहिए। विराम। हर तरफ भीतर
बाहर बेहतर से बेहतर खेल हो रहा था। विराम परंतु जो खेल हमने तरसों देखा था उस तरह का खेल फिर नहीं देखने में आया। विराम ऐसा न करो, कारण कि ऐसा करने से नदी में गिरने का डर है। विराम नदी के किनारे से दूर रहो, नहीं तो आज दिन गिरे तो कोई तरकीब न चलेगी। विराम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। विराम बचकर किधर भागोगे? विराम जिधर भागोगे तिधर ही मार पड़ेगी। विराम आपस में मिलकर रहना चाहिए। विराम बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर तक घूमना खराब बात है। विराम खेलने के पश्चात तुमको इधर उधर न घूमना चाहिए। विराम घर पर अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। विराम पेशतर तो तुम ऐसा नहीं करते थे। विराम धीरे धीरे तुमको आदत सुधारना चाहिए। विराम पैराग्राफ कल मैं कलकत्ते गया था। विराम वहाँ पर केवल कुछ ही देर रुक सका। विराम मुश्किलें यह थी कि मैं कई हफ्तों से घूम रहा था और इसलिए बिल्कुल वहाँ रुकने के काबिल न रह गया। विराम इस गुलबंद के बनाने में हमारा कुछ हिस्सा नहीं है, बल्कि जो कुछ काम है वह तुम्हारा ही है। विराम बीच में काला ऊन कैसा अच्छा मालूम होता है। विराम मेरा सारा हिंदुस्तान घूमा हुआ है। विराम हमेशा मैं घूमा ही तो करता हूँ और करता ही क्या हूँ। विराम तुम इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी में कितनी बार मेंबर चुने गए हो? विराम तुम्हारे कमरे का क्या नंबर है? विराम आप कब आएंगे? विराम जल्दी आना, अभी तो बहुत सवेरा है, नहीं देर हो जाएगी। विराम बिना आपके आए काम न चलेगा। विराम काउंसिल के कई मेंबरों ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। विराम मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। विराम इससे बदन पर रौनक आती है और खूबसूरती बढ़ती है। विराम आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। विराम नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। विराम शुरू में तो कुछ गर्मा गर्मी रही, परंतु जल्दी ही सारा काम खत्म हो गया। विराम पैराग्राफ स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। विराम इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं न तंदुरुस्ती की। विराम क्या तुमको यह स्वीकार है? विराम यदि नहीं तो कोई दूसरे ही रास्ते पर बढ़ो। विराम आखिर तुमको स्वयं भी कुछ तो करना ही चाहिए। विराम सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है। विराम लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विराम इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप धारण कर रहा है। विराम अत्र तत्र जिधर देखो उधर ही लोग
अपनी जान की भी परवाह न करे इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। विराम मासे जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने। विराम हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। विराम वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। विराम इसमें अचंभे की क्या बात है। विराम ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी सहित उसको बुला लो। विराम हिंदू और मुसलमानों में जो रोज बारंबार झगड़े होते हैं उसके कई कारणों में से एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। विराम अब इन झगड़ों को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। विराम सेत में बैठे बैठे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। विराम इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है। विराम पैराग्राफ अंग्रेजों का राज सारे संसार में फैला हुआ है, मगर जो उनकी सत्ता पहले थी वह युद्ध के बाद से जाती रही है। विराम अगर आपने उस युवक को बगैर कुछ दिए हुए भगा दिया तो ठीक न होगा। विराम यह बड़ी कठिन गुत्थी है, किंतु आप इसको भी हल कर सकते हो। विराम यथार्थ में यह बात ठीक नहीं। विराम क्योंकि तुम या तुम्हारे बाप दोनों के पास यथेष्ट धन है, इसलिए आपको उस दुखी की मदद यानी सहायता करनी चाहिए। विराम अगर अंग्रेज बगैर युद्ध में चीन के युवकों की यथार्थ में यथेष्ट सहायता देते तो चीन के दुश्मन यानी जापान को हराना कुछ कठिन नहीं। विराम इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून पहनकर कहाँ जाने का इरादा है। विराम यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। विराम एक नाव गंगा जी को पार कर रही थी, पर बीच धारा में पहुँचते ही डूब गई। विराम परस्पर न लड़ो। विराम हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इसे देखता है बुरा कहता है। विराम इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो। विराम पैराग्राफ एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। विराम वह बहुत गरीब थी। विराम लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। विराम जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। विराम वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। विराम बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलाती थी। विराम एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीरकर सभी अंडे निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिले। विराम यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला। विराम मगर वहाँ एक अंडा भी न निकला। विराम तब तो बुढ़िया को
बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। विराम। पैराग्राफ 5 बरस पहले हम लोग कलकत्ते गए थे। विराम। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी। विराम। उनको देखते ही जी खुश हो जाता था। विराम। यही इच्छा होती थी कि कुछ दिन उसी नगर में रहा जाए। विराम। हमने खाना बनाने का अच्छा प्रबंध कर लिया था। विराम। इसमें हमारे मित्र रामेश्वर प्रसाद बड़ी मदद करते थे। विराम। हम उनसे अक्सर कहा करते थे कि मित्र तुम कष्ट मत करो, मगर वह न मानते थे। विराम। हमें और वह अक्सर इकट्ठा ही बैठकर खाते थे। विराम। खाना खाते वक्त इधर उधर न देखना चाहिए। विराम। ऐसा करने से चित्त उचट जाता है और अक्सर भूखे ही उठना पड़ता है। विराम। पैराग्राफ। रमेश सुमेशर की अपेक्षा अच्छा लड़का है। विराम। वह बहुत सवेरे उठता है। विराम। मुँह हाथ धोकर नाश्ता करता है। विराम। फिर बगल में बस्ता दबाकर स्कूल चला जाता है। विराम। एक दिन रमेश स्कूल जा रहा था। विराम। रास्ते में उसको एक मुर्गी मिली। विराम। मुर्गी ने सोचा, रमेश तुम कहाँ जा रहे हो? विराम। आओ खेलें। विराम। रमेश ने कहा, बहन मुर्गी, यह खेल का वक्त नहीं है। यह कहते हुए स्कूल को बढ़ा। विराम। आगे चला तो उसको एक चिड़िया मिली। विराम। चिड़िया ने भी वही कहा। विराम। रमेश ने पूछा, कहो और कुछ कहना है कि बस यही? विराम। यह खेल का वक्त नहीं है। विराम। इस वक्त को खेल में खराब करने से पछताना पड़ेगा। विराम। यदि कोई यह चाहता है कि उनकी बनी हुई चीजें दूर दूर तक पहुँचे, विराम, सारे संसार में मशहूर हो, तो उसको बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगाव के साथ इस महान काम को करना चाहिए। विराम। आदमी का यह फर्ज है कि दूसरों के सुख दुख को पहचाने, उनकी मुसीबतें में मदद करे और यदि समय पड़े और हो सके तो उनके सारे काम का बंदोबस्त कर दे। विराम। क्यों महोदय जी, आपकी उस दर्जी के बाबत क्या राय है? विराम। कपड़े खूब अच्छे सीता है। उसके बने हुए कपड़े पहनने से जी खुश हो जाता है। विराम। आज तो वह आपके यहाँ आया था। विराम। आपने उसे क्या जवाब दिया? विराम। पैराग्राफ। देखो, सामने की दुकान में अल्लादीन दर्जी बैठा कपड़ा सी रहा है। विराम। यह क्या चीज है? विराम। यह सिलाई की मशीन है। विराम। कैसी अद्भुत है? विराम। खूब चल रही है। विराम। अल्लादीन खुद बैठा काम कर रहा है। विराम। अल्लादीन बहुत होशियार दर्जी है। विराम। वह बहुत अच्छे कपड़े सीता है। विराम। मोहन ने उसको अपने ही कोट का कपड़ा लेकर दिया। विराम।
उसने फौरन मोहन की नाप लेकर कपड़े को काट डाला। विराम फिर कपड़ा सीकर उसको दे दिया। विराम यह जर्मनी की मशीन है। विराम इसका दाम हिंदुस्तान के कई अखबारों में छपा था। विराम हम भी एक मशीन मोल लेंगे। विराम पैराग्राफ नीम जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है। विराम गर्मी में इधर दोपहरी आई उधर लोग घरों में छिपने लगे। विराम कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं। विराम मगर जो मजा नीम की छाया में आता है वह कहीं नहीं आता। विराम नीम की पत्तियां बहुत घनी होती है। विराम धूप को नीचे नहीं आने देती। विराम नीम की हवा भी ठंडी होती है। विराम नीम की पत्तियां आरी की तरह कटावदार होती है। विराम इनका रंग हरा होता है। विराम इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है। विराम नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर अंजन बनता है। विराम इसे आँखों में लगाते हैं। विराम इसके लगाने से आँखों की बीमारियां जाती रहती है। विराम नीम की टहनी से दातुन बनता है। विराम दातुन करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। विराम लड़कों क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है? विराम कभी कभी नीम के तनों में से पानी निकलता है उसे नीम का रोना कहते हैं। विराम यह पानी भी दवा के काम आता है। विराम पैराग्राफ बकरी हामिद आज हमारी बकरी कहाँ गई? विराम अम्मा बेटा कहीं बाहर खेत में चर रही होगी। विराम हामिद अम्मा वह क्या खाती है? विराम अम्मा घास खाती है और कुछ नहीं खाती। विराम हामिद क्या घास और कुछ नहीं? विराम अम्मा हाँ वह सानी भी खाती है और अगर रोटी दी जाए तो रोटी भी खा लेती है। विराम हामिद और पत्तियां भी खा लेती है। विराम अम्मा हाँ पत्तियां भी खा लेती है। विराम पीपल की पत्तियां बड़े शौक से खाती है। विराम हामिद अम्मा उसके थनों में दूध कहाँ से आता है? विराम अम्मा जो कुछ वह खाती है उसका दूध बनकर थनों में जमा हो जाता है। विराम पीपल के पत्तों से बहुत दूध बनता है। विराम पैराग्राफ लड़कों क्या तुमने कभी रेलगाड़ी देखी है? विराम लकड़ी और लोहे के बहुत से बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उनको जंजीर से जोड़ देते हैं। विराम उसमें आदमी के बैठने के वास्ते बेंच है। विराम आगे एक इंजन लगा होता है जो गाड़ी को खींचता है। विराम इंजन लोहे की एक बहुत बड़ी मशीन है। विराम उसमें बहुत सा पानी भरा रहता है और हर वक्त आग जलती रहती है। विराम इससे भाप बनती है। विराम यह भाप इंजन के अंदर रहती है। विराम इसी से इंजन
चलता है। विराम रेलगाड़ी से बहुत लाभ हैं। विराम इसके द्वारा दूर दूर के सफर कुछ घंटों में किया जा सकता है। विराम अब अकाल का डर भी जाता रहता है। अब दूर की यात्रा रेलों ही में की जाती है। विराम पैराग्राफ किसी व्यापार में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। विराम उनसे वाजिब दाम लिए जाएं, खराब चीज वापस कर ली जाए, बेजां मोलचाल न किया जाए और बगैर किसी खास वजह के उनको कष्ट न दिया जाए, वरन वे दुकान को छोड़ देंगे जिससे सिवा हानि के लाभ न होगा। विराम बहुत से लेखक मोटे रूप से निबंध का विषय बताते हुए आगे बढ़ते हैं। विराम यह मार्ग सबसे सरल तथा सीधा साधा है। विराम प्रारंभ में नवीन लेखकों के लिए यह अति हितकर है। विराम उसमें किसी विषय कला या योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। विराम पैराग्राफ कबूतर। विद्यार्थियों, तुमने कबूतर तो जरूर देखा होगा। विराम इसकी सूरत में भोलापन बरसता है। विराम वे छोटे मोटे सब किस्म के होते हैं। विराम विद्यार्थियों ने इनके विषय की विद्या की बड़ी अनुसंधान की है। विराम इनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। विराम यह एक बार अपना घर देख लेते हैं तो वह किसी विधि भी नहीं भूलते। कबूतर बड़ा मिलनसार और प्रेमी जानवर है। विराम प्रारंभ में तो वह आदमी को देखकर बड़ी दूर भागता है, पर जब हिल जाता है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। विराम यह सब चीजें नहीं खाता और रोटी पूरी बड़े चाव के साथ खाता है। विराम घर से उसको कितना ही दूर ले जाकर छोड़ो, तुरंत अपने घर चलकर आता है। विराम इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अटकल से खोजने में वक्त नहीं खोता। विराम यह बड़ी ही समझदार चिड़िया है। विराम।